डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चुनाव के रुझान जो हैं वो सामने आ रहे हैं और ये रुझान अपने आप में एक अलग कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। हुसैन, ज़रा बताइए ये कहानी क्या है और कहाँ कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, हम आंकड़ों के जरिए ज़रा समझाते हैं कि किस तरीके से जम्मू और कश्मीर रीजन में किस किस तरह के रुझान हैं। सबसे पहले हम जम्मू रीजन की बात कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी इस वक्त मजबूत नजर आ रही है। जम्मू वैसे भी उनका गढ़ कहा जाता है। कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर, ये आप देखिए, ये बीजेपी ने इस पर लीड हासिल कर रखी है। डोडा में बीजेपी आगे है। इसके अलावा रियासी में अदर्स आगे चल रहे हैं। राजौरी, पुंछ, रामबन और किश्तवाड़ में भी अदर्स जो है वो लीड कर रहे हैं जय जी। लेकिन अगर हम कश्मीर रीजन में आते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर जो है वो बदली बदली सी दिखती है। यहाँ पर गुपकार अलायंस ने लीड जो है वो बनाकर रखी है। कुलगाम में, शोपियां में, गांदरबल और बांदीपुरा, ये 4 सीटें फिलहाल हम जो दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, यहाँ पर गुपकार अलायंस लीड कर रहा है। इसके अलावा अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा और बडगाम, ये जो सीटें हैं ये सीटें वो जगह हैं जहां पर अदर्स अभी आगे चल रहे हैं और अदर्स का किरदार बहुत अहम होने वाला है। लेकिन हमारे साथ सलमान निजामी है, जिनसे आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। सलमान, आज आपका बर्थडे भी है और जो अभी तक की जो रुझान है उसमें 25 सीटें हैं, तो क्या शाम तक आपको बर्थडे वाकई मनाने का मौका मिलेगा जिस तरीके की पिक्चर अभी दिख रही है उसके हिसाब से? थैंक यू हुसैन भाई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने मेरे लिए सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट यही रखा है कि बीजेपी की जम्मू कश्मीर में हार होगी, ये तय है। और सबसे बड़ी आप देखिए, जो मैं वहां के अपने वर्कर से बात कर रहा हूं जो ग्राउंड पे हैं, वो कह रहे हैं कि जम्मू में बीजेपी कई सीटों पे हार रही है जो उनका गढ़ था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि 370 का जो इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के ये दिखाया था कि हमने जो बहुत सफलता हासिल की, और जम्मू में कह रहे थे कि हम जम्मू के लोग जो इससे खुश हैं। तो ये रिजल्ट जो आपको शाम तक, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई भी प्रवक्ता आए सामने, कि जम्मू में आप कमजोर हो गए और आपके हार का आपको सामना करना पड़ रहा है। इससे ये साफ होता है कि एक मैसेज जम्मू के लोगों ने दिया है कि आप 370 का जो आपने फैसला लिया, हमारी जमीनें आपने छीनी, हमारी नौकरियां आपने छीनी, हमें रोजगार आपने कुछ नहीं दिया और जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं। जो भी वहां कैजुअल लेबर्स कांग्रेस के टाइम पे मुलाजिम लगे थे। तो निजामी साहब, हम ये समझें कि दरअसल कांग्रेस ये मान रही है कि धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने के लिए एक तरह से यह मैंडेट है। संबित पात्रा जी, क्या ये मैंडेट स्वीकार है आपको? क्या यही वस्तु स्थिति होगी आज शाम में कि लोगों का मत बताएगा कि धारा 370 का निष्क्रिय किया जाना लोगों को कितना पसंद आया है और या लोग उसके कितना खिलाफ हैं? देखिए अजय जी, शाम को क्या होगा वो शाम को देखेंगे। सुबह में तो हम जीत रहे हैं ना जी। अभी दोपहर को 12 बजे तो हम 68 सीट में कांग्रेस से बहुत आगे हैं। ये 25 सीट पे हैं। ये अभी से अपनी बर्थडे मना रहे हैं, अभी से ये पटाखे फोड़ रहे हैं, केक काट रहे हैं। अरे भैया, अभी 25 सीट पे हैं, हम अभी 70 सीट के आसपास पे हैं। मैं बड़े बोलना नहीं चाहता हूं। शाम की बात शाम को करेंगे। अगर ये शाम को 280 सीट जीत जाएंगी कांग्रेस पार्टी, तब देखा जाएगा। अभी से क्यों हम 12 बजे से शाम की शुरू कर दे। वैसे भी कांग्रेस पार्टी का शाम ढल चुका है। आप केक काटिए या ना काटिए। आप हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ देख लीजिए। बिहार में कांग्रेस पार्टी का कितने सीटें आई हैं वो आप देख लीजिए। 12 राज्यों में अभी बाईपोल हुए, वहां कांग्रेस पार्टी रात हो गई है, शाम नहीं रात हो गई है। वहां कांग्रेस पार्टी की रात हो गई है। और ऊपर से फिर भी कांग्रेस पार्टी इस बात का ये मलाल नहीं है उनको कि कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ है। तो निजामी, इस रात की सुबह होगी कि नहीं है जम्मू में? आप कमाल की आप नेगेटिव एटीट्यूड देख लीजिए। सलमान निजामी, इस रात की सुबह है कि नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, संबित पात्रा ने कांग्रेस पे ब्लेम किया, लेकिन अभी आपके चैनल में आंकड़े जो दिख रहे हैं वो बीजेपी 68 पे लीड में है। ऐसे हैदराबाद में भी ये लीड में थे सुबह और शाम को। क्या हुआ? अभी जम्मू कश्मीर जो है, संबित पात्रा जी को मालूम नहीं है, मैं जम्मू कश्मीर से हूं। जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है और वहां अभी काउंटिंग जो है शाम को नतीजे सामने आएंगे। या आप सिर्फ ट्रेंड दिखा रहे हैं, ये तो रिजल्ट नहीं है ना कि भाई आपने इतनी सीटें जीती है। ट्रेंड को तो कोई बता सकता है, लेकिन सामने जो रिजल्ट आएगा, मैं चैलेंज करता हूं संबित पात्रा जी को कि आप शाम को मेरे साथ बैठिए, मैं आपको केक भी खिलाऊंगा, बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। निजामी साहब, संबित जी आपके चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं क्यों संबित जी? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि ये निजामी साहब से गलती हो गई जी। उनको शाम को ही आना चाहिए था। अगर ट्रेंड पे भरोसा नहीं है, ट्रेंड्स पे डिबेट नहीं करना था और रिजल्ट पे ही डिबेट करना था, तब उनको शाम पे ही डिबेट में आना था। और मैं देखिए,
सर, आप हैदराबाद में भाग गए, सुबह सुबह चिल्ला रहे थे, फिर शाम को गायब हो गए। अब ऐसे ही आप भाग जाएंगे। हम सब भाग गए और कांग्रेस पार्टी जीत गई। ठीक है सर, कांग्रेचुलेशन सर। कांग्रेस पार्टी पूरे विश्व में जीत रही है सर। ये जो बिडेन भी कांग्रेस पार्टी के ही है सर। मैं आपको बधाई देता हूं सर। हर जगह आप जम्मू कश्मीर मेरा इलाका है। आप मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और मेरी बात सुन लीजिए, ये कांग्रेस पार्टी के मेरे भाई को बोलिए, नाराज नहीं होंगे। उनका बर्थडे है आज, उनको शोभा नहीं देता है। नहीं, आप सुनिए ना साहब। सर आप बोल रहे हैं हम भाग जाते हैं, हम तो हैदराबाद में भी हार गए, हम तो बिहार में भी हार गए। चलिए मुबारक हो, कांग्रेस पार्टी हर जगह जीत रही है। देखिए अभी जिसके लिए बैठे हुए हैं उसी पे हम चर्चा करेंगे। जो भी रुझान आ रहा है उस पर चर्चा करेंगे। फिर भी बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। कौन जीते, मैंने तो आरंभ में ही कहा, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो हम बाद में देखेंगे, मगर लोकतंत्र की जीत हुई। जहां पर ये पॉलिटिकल पार्टीज, आप याद करिए, महबूबा मुफ्ती अक्टूबर के महीने में पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है 14 महीने के डिटेंशन के बाद कि यहां तिरंगा झंडा हम नहीं उठाएंगे। और उनके वर्ड्स अंग्रेजी में थे कि आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्शन बिकॉज दीज इलेक्शंस आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 370 हट गया, इसलिए ये जो इलेक्शन हो रहे हैं डीडीसी के, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन है। तो किसने बाध्य किया? उनकी पार्टी ने गुपकार अलायंस बना करके इन इलेक्शंस में भाग लिया। हमने तो बाध्य नहीं किया था। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने स्टैंड से पीछे हटी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आप याद करिए फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे थे? फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि चीन की मदद लेकर हम आर्टिकल 370 ले आएंगे। आप बताइए, इन चीजों के खिलाफ 51% लोग अगर खड़े होकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोकतंत्र की जीत है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी भी बोल रही थी ये इलेक्शन हो नहीं पाएगा, इतना आतंकवाद होगा कि ये इलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। सब कुछ हुआ ना ठीक ठाक से। बताइए सलमान साहब, जवाब दीजिए इसका। सबसे बड़ी बात यह है कि समित पात्रा जी बार बार फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अरे आप तो 3 साल उनके साथ सरकार में थे, एनसी के साथ भी सरकार में थे वाजपेयी के टाइम पे, और पीडीपी के साथ भी सरकार में थे। महबूबा मुफ्ती जो है उस वक्त ये कह रही थी, जब मुफ्ती सईद साहब जो थे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का शुक्रिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है हुए और हम जीत गए, फिर उसके बावजूद भी आपने सरकार में बनाई। तो ये आपकी जो नेशनल और एंटी नेशनल का पूरा देश में आपने माहौल बनाया है, इसका असर जम्मू कश्मीर में होने वाला नहीं है। रोशनी एक्ट को आपने जो है पूरा पॉलिटिसाइज किया कि भाई देखिए इन चोरों को हम नीलाम करेंगे। जब अपने आपके भाजपा के लोग उसमें फंस गए तो फिर आपने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया हाई कोर्ट में। अब तो आज बात नहीं करेंगे रोशनी एक्ट की। मैं तो कह रहा हूं जो उसमें इन्वॉल्व है उसको फांसी दो, क्योंकि आप भाजपा। सलमान साहब, आपके तमाम आरोपों का जवाब संबित जी दे रहे हैं। संबित जी प्लीज। हाँ बोलिए ना, क्यों नहीं है रोशनी एक्ट में जो भाजपा के नाम आए? देखिए जहां जी मैं बता रहा हूं भैया, बता रहा हूं, आप इतने आक्रोशित मत होइए। देखिए पहली बात तो है कि जहां तक रोशनी एक्ट का संबंध है, हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के पहले ये सब हो नहीं सकता था, क्योंकि सीएजी ऑडिट नहीं कर सकती थी, ऑडिट का रिपोर्ट नहीं आ सकता था, एंटी करप्शन ब्यूरो वहां सक्रिय नहीं हो सकता था। आप सबसे बड़ी बात देखिए, अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो वहां पर काम करना आरंभ करती है। अब सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन, ये हाईकोर्ट ने कहा है। फारूक साहब के परिवार का भी नाम आया, उनकी बहनों का भी नाम आया कि किस प्रकार गरीबों की जमीन को इन लोगों ने हड़पा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि हम गुपकार अलायंस से अलग है, मगर कांग्रेस के प्रवक्ता पूरी तरह से गुपकार के प्रवक्ता बन के यहां बैठे हुए हैं। तो मैं जो कह रहा था कि पर्दे के पीछे ये एक है, मुझे क्षमा करिए, ये पर्दे के पीछे नहीं, ये पर्दे के आगे भी एक है। मतलब आप देखिए, यहां तो गुपकार का प्रवक्ता कौन और कांग्रेस का प्रवक्ता कौन, इन दोनों के बीच में आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जहां तक अलायंस का सवाल है, देखिए आप भी एनसी के साथ थे, आप भी पीडीपी के साथ थे, आप भी इन सबके साथ में रहे हुए हैं, मगर हमने कभी भी अपने स्टैंड को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने कहा था हमारा कोर आइडियोलॉजी आर्टिकल 370 को हटाना है और हमने अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट किया। और मैं आज बधाई देना चाहूंगा उन वाल्मीकि भाइयों का, उन शेड्यूल कास्ट भाइयों का, अनुसूचित जाति भाइयों का, जिन्होंने आज पहली बार अपनी जिंदगी में जम्मू कश्मीर के लोकल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। वो केवल सफाई कर्मचारी नहीं है, वो देश के लोकतंत्र को सफाई करने के लिए नागरिक भी हैं। और दूसरी बात मैं बधाई देना चाहूंगा वेस्ट पाकिस्तान, पर्टिकुलरली सियालकोट से जो रेफ्यूजी आए थे, दो उनमें से उनके भाई उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए, मगर अभी
तक उन्हीं के कॉन्टेम्पररीज को इलेक्शन में वोट देने का अधिकार नहीं था जम्मू कश्मीर में, उन लोगों ने पहली बार वोट डाला है। मैं आज हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि अनुसूचित जाति के लिए और रेफ्यूजीज के लिए जो उन्होंने किया है, ये स्वर्णिम अक्षर में हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाए। सम्मित जी, आपने जो बातें कही इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारा ऐसा एक वर्ग था जम्मू कश्मीर में जो मतदान की प्रक्रिया में खास करके स्थानीय निकाय के चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाता था, और ये बहुत बड़ा बदलाव है जो हम धारा 370 के जो संशोधन है उसके आधार पर देख रहे हैं। अहमद साहब, लेकिन मुख्य बात यह है, जिस गुपकर अलायंस की बात हम लगातार कर रहे हैं, जहां 6 पार्टियां एक साथ हैं, कांग्रेस पार्टी आपके हिसाब से जमीनी स्तर पर गुपकर अलायंस के साथ है, गुपकर अलायंस के विरोध में है? कांग्रेस पार्टी को आज आप किस नजरिए से जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि जब गुपकार अलायंस बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो चुकी है और उन्होंने कॉल कर दिया कि भाई वोट करना है, इसलिए करना है कि बीजेपी को हराना है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और पिछली बार उन्होंने जब बाइकआउट किया यूएलबी इलेक्शन में तो इतना लोग बाहर नहीं आए, और इस वक्त उन्होंने यही सोच के कॉल दे दी कि बीजेपी के खिलाफ वोट करना है, और लोग उसका एक असर रहा। और ये सीधी सी बात है, जब गुपकार अलायंस बीजेपी के खिलाफ वोट करने की बात करे तो कांग्रेस नेचुरली उसके खिलाफ जा नहीं सकती है। अब यह है कि वेदर कांग्रेस इज डायरेक्टली इनके साथ है या नहीं है, वो देखने की बात है। लेकिन लगता है कि कांग्रेस के साथ जरूर होगा। उनके खास 2 मुद्दे हैं गुपकार अलायंस के, एक ये कि 370 को रेस्टोर करना है, और दूसरी बात जो पार्ट है इसका अलायंस का वोटिंग का, इलेक्शन का। तो मुझे लगता है इलेक्शन के मामले में शायद कांग्रेस साथ ही होगा, और 370 आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कही। अब सलमान जी, इसी बात को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। आपके वरिष्ठ नेता खुलकर कभी गुपकार अलायंस के साथ खड़े नहीं हुए। शुरू में सुगबुगाहट हुई, लेकिन एक बार भी खुलकर बात नहीं हुई। भाई, अगर आप बीजेपी को हर कीमत पर रोकना चाहते हैं तो खुलकर गुपकार अलायंस के साथ खड़े होने में परहेज क्यों है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को? देखिए, मैं आपको एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूं। गुपकार अलायंस जो बना हुआ है उसमें कई पार्टियां उसमें शामिल हैं। हमने क्लियर किया कि हम उस अलायंस के साथ नहीं है, जो इन्हें पीएजीडी बनाया है उसके साथ नहीं है। लेकिन हम इलेक्शन में जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट है वहां के, उन्होंने क्लियर किया कि कहीं कहीं अगर ऑपोजिशन के कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जहां हमें लगा कि हम कमजोर हैं, हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को वहां। सलमान साहब, ये तो ये हो गया ना कि मीठा मीठा हमारा, कड़वा कड़वा तुम्हारा। नहीं, हमारा मकसद जम्मू कश्मीर में बीजेपी को हटाना है, और उसमें हमने जहां जहां हम कमजोर थे वहां हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े किए, और मेन मकसद जो आउटकम रिजल्ट है, कहीं ना कहीं हमारा जी, एक छोटा जवाब आपसे हम लेंगे क्योंकि ब्रेक पे जाना है। छोटा सा जवाब, और उसके साथ साथ आप अपने, मेरा एक छोटा सा सवाल भी, क्या इस बार के स्थानीय निकाय चुनाव, ये डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव धारा 370 के संशोधन का रेफरेंडम है, जैसा कि सलमान जी कह रहे थे? सम्मित जी प्लीज। देखिए, रेफरेंडम पार्लियामेंट में होता है, और आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन पार्लियामेंट के पटल पे हुआ है, और सभी पार्लियामेंटेरियंस, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें भाग लिया है। तो ये रेफरेंडम पार्लियामेंट में हो चुका है, और उसी के कारण एब्रोगेट हुआ है आर्टिकल 370। दूसरी बात है, आप देखिए, कांग्रेस का एकमात्र मकसद, जो यहां उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी को हराना। और भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मकसद है किसी भी कीमत पर, चाहे जीत किसी को की हो और हार किसी की भी क्यों ना हो, लोकतंत्र की बहाली जम्मू कश्मीर में और विकास की बहाली जम्मू कश्मीर में, ये हमारा मकसद है। दोनों के मकसद में कितना फर्क है आप देखिए। एक का मकसद व्यक्तिगत है और दूसरे का मकसद हिंदुस्तान का मकसद है। बिल्कुल, हम यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत वापस आते हैं और फिर चर्चा जारी रखेंगे कि आखिरकार इस बार के स्थानीय निकाय के चुनाव जम्मू कश्मीर के क्या संदेश देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लिए लेके आ रहे हैं।